इमेजिन कीजिए, महेंद्र सिंह धोनी एक चमचमाती बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 बाइक पर सवार हैं। वो अपने होम स्टेट झारखंड की खूबसूरत वादियों में और घुमावदार सड़कों पर अपनी इस बाइक से एकदम मजे से घूम रहे हैं। और घंटों घूमने के बाद जब वो वापस आते हैं तो बाइक पार्क करते ही सबसे पहला काम क्या करते हैं? एकदम। वो तुरंत एक डिटॉल की बोतल उठाते हैं और कीटाणुओं से बचने के लिए अपने हाथ धोते हैं। अब शायद सुनने में ये किसी को भी एक अजीब सी कहानी लगे, बिल्कुल, किसी को भी लगेगा कि ये क्या बेतुकी सी बात है। लेकिन सच मानिए ये कोई अजीब सपना नहीं है। मतलब ये आपके दिमाग के लिए डिजाइन किया गया एक तरह का चीट कोड है। एकदम सही कहा आपने, ये एक हैक है हमारे ब्रेन के लिए। हाँ, तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प डॉक्यूमेंट को डिकोड करने वाले हैं। इसका नाम है ब्रांड एम्बेसडर 2025-26 मास्टर मेमोरी ट्रिक्स। और ये 10 स्टडी जोन ने तैयार किया है, राइट? बिल्कुल, और इसका मिशन बहुत सीधा सा है। खेल, मनोरंजन और कॉर्पोरेट जगत के 30 से ज्यादा ब्रांड एम्बेसडर्स के नाम रखने की बजाय उन्हें याद कैसे रखा जाए। हाँ, मतलब मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स के जरिए उन्हें दिमाग में हमेशा के लिए कैसे सेट किया जाए। एकदम सही। तो ठीक है, आइए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। देखिए, इस पूरी चर्चा का आधार ही यही है कि हम इंसानी दिमाग को गलत तरीके से इस्तेमाल करते आए हैं। मतलब हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा दिमाग एक नीरस फाइलिंग कैबिनेट है। हाँ, जहां बस कागज ठूंसने हैं, राइट? बिल्कुल, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। हमारा दिमाग एक बेहद रचनात्मक मूवी डायरेक्टर की तरह काम करता है। अच्छा, तो मतलब वो इमेजरी पर ज्यादा काम करता है। हाँ, द स्टडी जोन का ये डॉक्यूमेंट रटने की बोरिंग प्रक्रिया को पूरी तरह से हटा देता है। ये विजुअल इमेजरी, वर्ड प्ले और कॉन्ट्रास्ट जैसी माइंड मैप तकनीकों का इस्तेमाल करता है। और धोनी वाली उस कहानी से बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है? एक ही झटके में एक सिंपल सी कहानी ने 3 बड़े ब्रांड्स कवर कर लिया। हाँ, वो 3 स्टेप्स वाली कहानी। बिल्कुल। स्टेप 1 था धोनी की बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 बाइक। स्टेप 2 था उनका अपने गृह राज्य में घूमना, जो झारखंड राज्य पर्यटन का प्रतीक बन गया। और स्टेप 3 आखिर में डिटॉल से हाथ धोना। मतलब 3 अलग अलग एम्बेसडर और बस एक सिंगल कहानी। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा उलझन में हूँ। मतलब क्या न्यूरोलॉजी के हिसाब से हमारा दिमाग तथ्यों और आंकड़ों की तुलना में ऐसी बेतुकी कहानियों को सच में बेहतर प्रोसेस करता है? अगर हम इसे मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो दिमाग के काम करने का ये सबसे बेसिक तरीका है। इसे क्रोनोलॉजिकल एंकर कहते हैं। कालानुक्रमिक लंगर, राइट? हाँ, हमारा दिमाग अलग थलग पड़े डेटा पॉइंट्स को याद रखने के लिए नहीं बना है। जैसे कोई नाम या कोई साल हो गया। तो फिर वो कैसे याद रखता है? इवोल्यूशन के दौरान हमने घटनाओं को कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और परिणाम के रूप में याद रखना सीखा है। अच्छा, मतलब एक चीज से दूसरी चीज का जुड़ना। बिल्कुल। जब आप कहते हैं कि धोनी ने बाइक चलाई, इसलिए उन पर धूल लगी और इसलिए उन्होंने डिटॉल से हाथ धोए, तो आपने दिमाग के भीतर एक न्यूरल हाईवे बना दिया। अरे वाह! मतलब कहानी का एक हिस्सा दूसरे हिस्से के लिए ट्रिगर का काम करता है। एकदम सही। आप अगर डिटॉल भूल भी जाए ना, तो बाइक और धूल आपको अपने आप वहां तक ले जाएंगी। ये वाकई कमाल का मैकेनिज्म है। मतलब हम डेटा को एक जंजीर की तरह बांध रहे हैं। लेकिन चलिए एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर बात करते हैं। हाँ, बताइए। कहानियां याद तो रहती हैं, लेकिन जब कोई परीक्षा हॉल में बैठा होता है, टाइमर चल रहा होता है और सामने 4 एक जैसे दिखने वाले ऑप्शन होते हैं। हाँ, वहाँ बहुत भयंकर कंफ्यूजन होता है। वही तो, और इसी से नेगेटिव मार्किंग का खतरा बढ़ता है। तो इस समस्या से कैसे निपटा जाए? ये बहुत ही वास्तविक समस्या है और इस डॉक्यूमेंट में इसे कंफ्यूजन क्लियरेंस की तकनीक से सुलझाया गया है। कंफ्यूजन क्लियरेंस वो कैसे काम करता है? इसका सिद्धांत है जानकारी को दिमाग में अलग अलग कंपार्टमेंट या डिब्बों में रखना। उदाहरण के लिए पर्यटन और स्वास्थ्य जैसे 2 पूरी तरह से अलग क्षेत्रों को ले लीजिए। हाँ, मैंने उन तस्वीरों में देखा था। पर्यटन के लिए उन्होंने बहुत ही स्पष्ट इमेजरी का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल, जैसे सारा तेंदुलकर वाला उदाहरण। हाँ, सारा तेंदुलकर छुट्टियां मनाने सीधे ऑस्ट्रेलिया गई हैं, तो वो बन गई ऑस्ट्रेलिया पर्यटन की एम्बेसडर। और कैटरीना कैफ मालदीव के समंदर किनारे पोज दे रही हैं, तो वो मालदीव ग्लोबल ब्रांड की एम्बेसडर हो गई। राइट। ये विजुअल्स इतने अलग हैं कि एक दूसरे में मिक्स हो ही नहीं सकते। और यही कंपार्टमेंटलाइजेशन स्वास्थ्य और स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में भी किया गया है। दीपिका पादुकोण का ही उदाहरण ले लेते हैं। हाँ, वो खुले तौर पर मेंटल हेल्थ के बारे में बात करती रही हैं। ट्रिक ये है कि दीपिका पूरे देश का मानसिक स्वास्थ्य संभालेंगी। अरे वाह, ये तो बहुत लॉजिकल है। और दूसरी तरफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट शूटर अभिनव बिंद्रा हैं। शूटिंग जैसे खेल में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? मेरे हिसाब से एकदम शांत दिमाग और लेजर शार्प फोकस। एकदम सही। तो ट्रिक ये बनाई गई कि एक शूटर का दिमाग खेलों में सबसे शांत होना चाहिए।
इसलिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जिम्मा दिया गया है। अच्छा, तो परीक्षा के दबाव में अगर सवाल स्वास्थ्य मंत्रालय पर आता है तो आपका दिमाग अभिनव बिंद्रा वाले स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के डिब्बे को खोलेगा ही नहीं। बिल्कुल नहीं खोलेगा। ऑप्शंस अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये मुझे आज के इंटरनेट या मीम कल्चर की याद दिला रहा है। मीम कल्चर वो कैसे? मतलब मीम्स इतने वायरल क्यों होते हैं? हाँ। क्योंकि वो किसी बहुत बड़ी बात को समाज के किसी जाने माने स्टीरियोटाइप में फिट कर देते हैं। इस डॉक्यूमेंट में क्रिकेट के महारथियों को याद करने का तरीका एकदम मीम जैसा ही है। अच्छा, इस तुलना को थोड़ा और डिटेल में समझाइए। देखिए, रविंद्र जडेजा की ट्रिक को लेते हैं। हाँ हम जानते हैं कि वो मैदान पर कितने चालाक खिलाड़ी हैं। हाँ, वो तो है। ट्रिक कहती है कि जडेजा मैदान पर सिटी के खिलाड़ियों की एक यूनियन बनाकर विकेट लेते हैं। सिटी और यूनियन मिलकर बन गया सिटी यूनियन बैंक, अरे वाह, ये तो बहुत स्मार्ट है ना? हाँ। और शिखर धवन की बात करें तो वो दिल्ली के लड़के हैं। ट्रिक है कि धवन अपने होम टाउन दिल्ली में एकदम शिखर यानी टॉप पर हैं। तो वो बन गए दिल्ली खेल महाकुंभ के एम्बेसडर। बिल्कुल, लेकिन सबसे मजेदार उदाहरण है रोहित शर्मा का। भारत में हम अक्सर मजाक में कहते हैं ना कि शर्मा जी का बेटा हमेशा सबसे आगे रहता है। हाँ, ये तो हर घर का डायलॉग है। तो ट्रिक ये है कि 2026 में भी शर्मा जी का बेटा ही छक्के मारेगा। ये सीधे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 को रोहित शर्मा से जोड़ देता है। ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह के लिए विजुअल है कि वो स्केचेस के जूते पहनकर तेज दौड़ते हुए यॉर्कर फेंक रहे हैं। ये सब हमारे सांस्कृतिक स्टीरियोटाइप्स का ही तो इस्तेमाल है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मीम कल्चर दरअसल कॉमन कल्चरल रेफरेंस पर ही काम करता है। मतलब जो चीजें हमें पहले से पता हैं। हाँ, जब कोई जानकारी हमारे रोजमर्रा के मजाक या सांस्कृतिक मुहावरों से जुड़ जाती है तो उसे याद करने के लिए दिमाग को जोर नहीं लगाना पड़ता। जैसे शर्मा जी का बेटा वाला मुहावरा। बिल्कुल, वो एक ऐसा मुहावरा है जो हर भारतीय के दिमाग में पहले से छपा हुआ है। उसे बस रोहित शर्मा और वर्ल्ड कप के साथ एक धागे से बांधना था। लेकिन एक बात बताइए, अगर लॉजिक या सांस्कृतिक संदर्भ काम ना करें तो क्या होगा? मुझे इस डॉक्यूमेंट का अगला पैटर्न बहुत हैरान करता है। आप किस पैटर्न की बात कर रहे हैं? जब लॉजिक काम नहीं करता तो ऐसा लगता है जैसे दिमाग को कोई जोरदार झटका देने की जरूरत होती है। यहाँ कुछ अजीब कॉम्बिनेशंस का जिक्र है जिन्हें द रूल ब्रेकर्स कहा गया है। अच्छा, अजीब कॉम्बिनेशंस जैसे? क्या? जैसे संजू सैमसन एक इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं। हाँ, लेकिन ट्रिक कहती है कि संजू सैमसन अब क्रिकेट छोड़कर फुटबॉल खेलेंगे और वो इंग्लिश प्रीमियर लीग के एम्बेसडर बन गए। ये तो एकदम ही अलग दिशा में चला गया। वही तो। इसी तरह सानिया मिर्जा और हरभजन सिंह इंडिया छोड़कर दुबई में स्पोर्ट्स सिखाएंगे, इसलिए वो दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल से जुड़ गए। एक क्रिकेटर का फुटबॉल लीग से जुड़ना ये तो पूरी तरह से बेतुका है। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ताकत? वो कैसे? कॉग्निटिव साइकोलॉजी में एक बहुत ही मशहूर सिद्धांत है, वॉन रिस्टॉफ इफेक्ट। इसे आइसोलेशन इफेक्ट या फिर आसान भाषा में कॉन्ट्रास्ट थ्योरी भी कहते हैं। कॉन्ट्रास्ट थ्योरी मतलब विपरीत चीजें? हाँ, इंसानी दिमाग की वायरिंग ही ऐसी है कि वो सामान्य रोजमर्रा की चीजों को बहुत जल्दी डिलीट कर देता है। अच्छा, जो चीजें नॉर्मल हैं वो दिमाग भूल जाता है। बिल्कुल, लेकिन जो चीज जितनी ज्यादा अजीब, विरोधाभासी या नियम तोड़ने वाली होती है, दिमाग का अटेंशन सेंटर तुरंत अलर्ट हो जाता है। मतलब क्योंकि संजू सैमसन और फुटबॉल का कोई मेल नहीं है, इसलिए वो विसंगति ही अपने आप में एक याद बन जाती है। एकदम सही पकड़ा आपने। जब आप किसी क्रिकेटर को फुटबॉल के मैदान में इमेजिन करते हैं तो दिमाग में एक तरह का फ्रिक्शन यानी घर्षण पैदा होता है। दिमाग कहता है रुको, ये गलत है। हाँ, बिल्कुल। और बस उसी पल वो जानकारी स्थायी मेमोरी में सेव हो जाती है। कोई चाहकर भी इस बेतुकेपन को नहीं भूल सकता। कमाल है। ये तो हुई विजुअल और लॉजिकल कॉन्ट्रास्ट की बात, लेकिन जो वर्ड प्ले विजर्ड्स यानी शब्दों के खेल का हिस्सा है, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे जवाब हमेशा से हमारे सामने ही था, बस हमारा ध्यान नहीं गया, राइट? हाँ, इसमें सेलिब्रिटीज के नाम के अर्थ को ही उनका ब्रांड बना दिया गया है। ये दरअसल लिंग्विस्टिक एंकरिंग यानी भाषाई लंगर का एक बहुत शानदार तरीका है। इसके कुछ उदाहरण देकर समझाइए जरा। जैसे टाटा मोटर्स की गाड़ियां चलाना कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए कौशल यानी स्किल चाहिए। तो एम्बेसडर कौन हुए? विकी कौशल। अरे वाह, ये तो बहुत ही डायरेक्ट है ना? और पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला एम्बेसडर के लिए ट्रिक है कि हरमन की प्रीत यानी प्यार पीएनबी है, तो नाम हो गया हरमनप्रीत कौर। ये वर्ड प्ले वाकई बहुत क्लेवर है। इतना ही नहीं, एशियाई टेबल टेनिस 2025 के लिए ट्रिक है कि शर्त लगा लो जीत कमल की होगी,
तो एम्बेसडर हो गए अचंत शरद कमल। और मुझे लगता है विकसित भारत वाला उदाहरण भी ऐसा ही कुछ है। हाँ, विकसित भारत बिलथॉन 2025 की शुभ शुरुआत कौन करेगा? शुभांशु शुक्ला। मतलब आपको कोई नई कहानी बनाने की जरूरत ही नहीं है, बस नाम के भीतर छिपे अर्थ को पहचानना है। जब हम शब्दों के इस तरह टुकड़े करते हैं ना, या उनकी इटिमोलॉजी पर ध्यान देते हैं, तो हम दिमाग की उस क्षमता का उपयोग कर रहे होते हैं जो भाषा को प्रोसेस करती है। मतलब दिमाग के उस हिस्से का जो शब्द समझता है। बिल्कुल। जब परीक्षा में विक्की कौशल नाम सामने आएगा तो दिमाग का वो हिस्सा जो भाषा समझता है, कौशल शब्द को तुरंत डिकोड करके स्किल या ड्राइविंग स्किल तक पहुंच जाएगा। और इसके लिए रटने वाले हिस्से को मेहनत करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एकदम सही। अब इस विजुअल इमेजरी को जरा भारत के सबसे बड़े लेजेंड्स पर लागू करके देखते हैं, द गोल्डन बॉयज की कैटेगरी में। हाँ, वो सेक्शन बहुत दिलचस्प है। कल्पना कीजिए कि नीरज चोपड़ा ने इतनी ताकत से भाला फेंका है कि वो इतनी दूर जाके गिरा कि इनाम में उन्हें सीधे एक चमचमाती ऑडी कार मिल गई, तो वो ऑडी इंडिया के एम्बेसडर हो गए। ये विजुअल तो कोई नहीं भूल सकता। और अनिल कुंबले, जिन्हें क्रिकेट की दुनिया में प्यार से जंबो कहा जाता है, जंबो यानी हाथी। तो ट्रिक ये है कि एक विशाल हाथी अपने राज्य कर्नाटक के वन बचाने निकल पड़ा है। तो वो बन गए कर्नाटक वन विभाग के एम्बेसडर। बिल्कुल। और केशरीकांत, जिनकी आंखों का विजन 2020 एकदम परफेक्ट है, वो विजन 2020 सद्भावना राजदूत बन गए। पता है इन विजुअल्स की सबसे बड़ी ताकत क्या है? क्या है? ये बहुत ही एक्टिव या गतिशील है। मतलब नीरज चोपड़ा सिर्फ कार के बगल में खड़े नहीं है, वो भाला फेंककर कार जीत रहे हैं। हाँ, उनमें मोशन है। कुंबले सिर्फ पोज नहीं दे रहे, जंबो हाथी बनकर जंगल बचा रहे हैं। मोशन यानी गति याददाश्त को कई गुना बढ़ा देती है। मुझे यहाँ एक पैटर्न दिख रहा है। विमेन पावर वाले ब्लॉक में भी यही किया गया है। अच्छा, वहां कैसे इस्तेमाल हुआ ये? देखिए, शिफाली वर्मा की इमेज एक बहुत ही आक्रामक और निडर बल्लेबाज की है। ट्रिक कहती है कि हरियाणा की ये धाकड़ छोरी अब महिलाओं के हक के लिए जोरदार बैटिंग करेगी। तो वो हरियाणा राज्य महिला आयोग की एम्बेसडर बन गई। हाँ, और कंगना रनौत की पूरी पहचान ही उनकी बेबाकी है, तो वो पैरा एथलीट्स की बेबाक आवाज बनेगी, मतलब वर्ल्ड पैरा एथलीट। ये भी उनकी पब्लिक इमेज से एकदम मैच करता है। और पीवी सिंधु, जो अपने लंबे जंप्स और स्ट्रेच के लिए मशहूर हैं, वो प्यूमा के जूते पहनकर जंप लगाती हैं, तो प्यूमा इंडिया। बिल्कुल। तो मैं ये सोच रहा था कि क्या हमारा दिमाग किसी नई जानकारी को याद रखने के लिए इनकी इस पहले से मौजूद पब्लिक इमेज का कोई फायदा उठाता है? ये एक बहुत ही शानदार ऑब्जर्वेशन है। मनोविज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिसे स्कीमा कहा जाता है। स्कीमा? ये क्या होता है? स्कीमा को आप एक तरह का मानसिक ढांचा या ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं जो हमारे दिमाग में पहले से बना होता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम दिमाग में कोई नई इमारत नहीं बना रहे हैं, बल्कि पहले से बनी इमारत में ही एक नया कमरा जोड़ रहे हैं? बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया आपने। जब हम किसी खाली स्लेट पर नई जानकारी लिखते हैं तो वो जल्दी मिट जाती है। हाँ, ये तो है। लेकिन हमारे दिमाग में कंगना रनौत नाम का एक स्कीमा पहले से मौजूद है जिसका टैग है बेबाक या निडर। हमें बस पैरा एथलीट के नए तथ्य को लेना है और उस पुराने मजबूत ढांचे पर टांग देना है। अरे वाह, मतलब दिमाग नई जानकारी को पुरानी मजबूत यादों के सहारे बहुत आसानी से होल्ड कर लेता है। एकदम सही। और ये बात बॉलीवुड के उन सितारों पर सबसे ज्यादा लागू होती है जिनकी इमेज दशकों से हमारे दिमाग में सेट है। बॉलीवुड के कौन से उदाहरण दिए हैं इसमें? जैसे 2025 में भाईजान यानी सलमान खान फिल्मों में एक्शन नहीं करेंगे, बल्कि खो-खो के मैदान में तेजी से दौड़ेंगे, तो वो खो-खो 2025 के एम्बेसडर हैं। ये तो बड़ा मजेदार विजुअल है। और किंग खान, शाहरुख खान अब मन्नत के बाहर खाना नहीं खाते, बल्कि जोमैटो से डिलीवरी मंगवाते हैं। और अमिताभ बच्चन वाला भी कोई ट्रिक है क्या? हाँ ना, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अपने डाइनिंग टेबल पर केवल इंडिया गेट का बासमती चावल खाते हैं। मतलब ये सिर्फ नाम नहीं है, ये प्रॉपर मूवी सीन्स हैं जो हमारे दिमाग में चल रहे हैं। और ये सीन्स जितने ज्यादा स्पष्ट होंगे, रिकॉल वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। बॉलीवुड की नई पीढ़ी के लिए भी उन्होंने इसी तरह के स्कीमा का इस्तेमाल किया है। आयुष्मान खुराना अपनी फिल्मों के हर फ्रेम में फिट और परफेक्ट दिखते हैं। तो यहाँ फिट इंडिया और फिक्की फ्रेम्स दोनों कवर हो गए। बिल्कुल, एक तीर से दो निशाने। आलिया भट्ट की अपील अब सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, वो ग्लोबल हो गई हैं, इसलिए वो लिवाइस ग्लोबल पहनेंगी। ये भी उनके करियर ग्राफ से मैच करता है। और जानवी कपूर बॉलीवुड की न्यू जनरेशन का हिस्सा हैं जो अच्छी एक्टिंग का एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही हैं, तो वो बन गई न्यू बैलेंस की एम्बेसडर। और कृति सेनन? कृति सेनन की एक्टिंग और उनका पर्सोना एकदम ड्रीम जैसी टेक्नोलॉजी है।
यानी ड्रीम टेक्नोलॉजी। देखिए, इन सभी बॉलीवुड और स्पोर्ट्स के उदाहरणों से एक बात बहुत साफ हो जाती है। वो क्या? जब आप डेटा को पर्सोनिफाई कर देते हैं, यानी उसका मानवीकरण कर देते हैं, तो वो महज डेटा नहीं रहता, एक कैरेक्टर बन जाता है। और हमारा दिमाग कैरेक्टर्स और उनकी कहानियों को बहुत प्यार करता है। ये बात तो है, लेकिन कहानियां बनाना तब आसान होता है जब आपके पास कोई चेहरा हो। सरकारी अभियानों या पारंपरिक उद्योगों जैसे विषयों का क्या, जो बहुत ही नीरस और एब्स्ट्रैक्ट लगते हैं। उन्हें कैसे टैकल किया गया है डॉक्यूमेंट में? इस डॉक्यूमेंट के अंतिम खंड में इसे भी बहुत ही रचनात्मक तरीके से सुलझाया गया है। उदाहरण के तौर पे विद्या बालन के लिए ट्रिक है कि जिसके पास विद्या यानी ज्ञान है, उसे ही फेडरल बैंक में जॉब मिलेगी। अच्छा, विद्या शब्द का दोहरा मतलब निकाला गया। हाँ, और पानी तो साफ ही होगा, बस मशीन पर श्रद्धा यानी भरोसा रखो। तो श्रद्धा कपूर बन गई यूरेका फोर्ब्स की एम्बेसडर। और पारंपरिक उद्योगों के लिए क्या किया गया है? हथकरघा उद्योग जैसी पारंपरिक चीज के लिए कल्पना कीजिए कि माधुरी दीक्षित एक खूबसूरत हथकरघा की पारंपरिक साड़ी पहनकर उड़ीसा के किसी मंदिर में डांस कर रही हैं। तो हथकरघा उद्योग उड़ीसा। ये एब्स्ट्रैक्ट विचारों को कॉन्क्रीट रूप देने का एक मास्टर क्लास है। बैंकिंग या वाटर प्यूरिफिकेशन जैसे विषय दिमाग के लिए रूखे हो सकते हैं। हाँ, दिमाग इनकी कोई इमेज नहीं बना पाता। बिल्कुल, लेकिन विद्या और श्रद्धा जैसे शब्दों के दोहरे अर्थ का इस्तेमाल करके इस डॉक्यूमेंट ने उन रूखे विषयों को एक चेहरा और एक भावना दे दी है। और यही फॉर्मूला सरकारी अभियानों पर भी लागू किया गया है, जो अक्सर याद रखने में सबसे ज्यादा सिरदर्द बनते हैं। सरकारी अभियानों के लिए क्या ट्रिक्स है? कीर्ति सुरेश के लिए कहा गया है कि इनकी कीर्ति यानी यश और नाम अब सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे यूनिसेफ इंडिया तक फैल गई। ये भी बहुत बढ़िया वर्ड प्ले है। मिलिंद सोमन जो अपनी फिटनेस के लिए जाने जाते हैं, वो देश के सबसे फिट युवा रनर हैं। तो वो नमो युवा रन के एम्बेसडर हैं। और शांति दूतों के लिए शांति के दूत के रूप में एक सुकन्या यानी अच्छी लड़की ही पूरे राष्ट्रमंडल में शांति फैला सकती है। तो सुकन्या सोनोवाल बन गई राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत। कमाल है। और अंत में बिहार चुनाव में एक बड़ा बदलाव या क्रांति लाने के लिए नीतू और झाजी मैदान में हैं। नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा बिहार चुनाव स्वीप आइकॉन हैं। बहुत ही शानदार। तो इन सब का आखिर में क्या मतलब है? इन सब का सीधा सा मतलब ये है कि करंट अफेयर्स एक लगातार बदलने वाली नदी है। आज जो ब्रांड एम्बेसडर है, कल कोई और होगा। हाँ, लिस्ट तो बदलती रहती है। लेकिन द स्टडी जोन के इस डॉक्यूमेंट ने आपको मछलियां नहीं दी हैं, बल्कि मछली पकड़ने का जाल, मतलब एक मास्टर की दे दी है। तो ये मास्टर की काम कैसे करती है? डॉक्यूमेंट में 3 मुख्य पैटर्न बताए गए हैं जो हमेशा काम करेंगे। पहला, वर्ड प्ले यानी नाम के भीतर अर्थ खोजना। दूसरा, इमेजिनेशन यानी दिमाग में एक हाई डेफिनेशन फिल्म चलाना। और तीसरा है अनएक्सपेक्टेड या कॉन्ट्रास्ट, ऐसे विरोधाभासी कॉम्बिनेशन बनाना जो भूलना नामुमकिन हो। यहां मैं उस सबसे बड़े रहस्य पर बात करना चाहता हूं जो इस डॉक्यूमेंट ने अंत में खोला है। परीक्षा हॉल में छात्रों को क्या करना है? उन्हें बस अपनी इमेजिनेशन पर भरोसा रखना है। बिल्कुल। क्योंकि अनजाने में ही सही, हमने आज की इस चर्चा में अपने दिमाग के भीतर एक स्मृति महल यानी एक मेमोरी पैलेस तैयार कर लिया है। हाँ, मेमोरी पैलेस, जिसे मेथड ऑफ लोकी भी कहा जाता है। ये प्राचीन ग्रीक विद्वानों की तकनीक है। जी हाँ, आज हमने अपने दिमाग में अलग अलग कमरे बना लिए हैं। एक कमरे में धोनी बाइक से उतरकर हाथ धो रहे हैं, दूसरे कमरे में संजू सैमसन फुटबॉल को किक मार रहे हैं, और एक कमरे में माधुरी दीक्षित साड़ी पहनकर डांस कर रही हैं। और एक कमरे में नीरज चोपड़ा भाला फेंककर ऑडी कार जीत रहे हैं। ये 30 से ज्यादा नाम अब महज एक लिस्ट नहीं है, ये हमारे स्मृति महल के अलग अलग कमरों में चल रहे सीन्स हैं। बिल्कुल सही। डॉक्यूमेंट ये भी सलाह देता है कि इस पीडीएफ को रिवीजन के लिए सेव कर लें। परीक्षा से एक रात पहले रटने की जरूरत नहीं है, बस इन स्मृति समीकरणों पर एक नजर डाल लें। और द स्टडी जोन की यूट्यूब चैनल पर ऐसी ही और ट्रिक्स देखते रहें। राइट। हाँ, देखिए, ये पूरा नजरिया ही शिक्षा को देखने के तरीके को बदल देता है। ये साबित करता है कि सीखने की प्रक्रिया को भारी भरकम और बोझिल होने की कोई जरूरत नहीं है। एकदम सही। अगर हम शब्दों, विजुअल्स और थोड़े से ह्यूमर का सही मिश्रण तैयार कर लें, तो कोई भी मुश्किल डेटाबेस एक रोमांचक कहानी में बदल सकता है। एकदम सही कहा आपने। और इस पूरी चर्चा के बाद ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। वो क्या? अगर स्मृति महल और इन अजीब विजुअल इमेजिनेशन की तकनीकों से हम प्रतियोगी परीक्षा के सबसे मुश्किल और रूखे तथ्य इतनी आसानी से याद कर सकते हैं, तो क्या हम इस तकनीक का इस्तेमाल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए नहीं कर सकते? ये बहुत ही गहरा सवाल है। जरा सोचिए, ऑफिस का कोई बहुत बड़ा और मुश्किल प्रेजेंटेशन याद रखना हो,
किसी पार्टी में मिले दर्जनों नए लोगों के चेहरे और नाम याद रखने हो, या फिर किसी नई भाषा के शब्दों को सीखना हो। हाँ, वहां भी तो ये काम आ सकता है। बिल्कुल। ये तकनीक सिर्फ रटने से बचने का एक शॉर्टकट नहीं है, ये इंसानी दिमाग की असीमित क्षमता को अनलॉक करने की एक चाबी है। अगर हम अपने दिमाग को एक नीरस फाइलिंग कैबिनेट की बजाय एक आजाद मूवी डायरेक्टर बनने दें, तो सोचिए कि हम क्या कुछ याद नहीं रख सकते हैं।